चलो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन जैसे मैं अभी चेक कर रहा था, देखा वो वाला किया था, इम्पल्स वाला ना, है ना, स्ट्रिंग के इम्पल्स वाला क्वेश्चन कराया था लास्ट, हाँ सर। जिसमें 2-3 केसेस थे कि 120 डिग्री पे थ्रो किया, परपेंडिकुलर थ्रो किया, ऐसा कुछ है ना। ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, तो आगे बढ़ते हैं। एक तो और इम्पल्स वाले क्वेश्चन देखो, फिर धीरे धीरे कोलिजन पे आएंगे। कोलिजन एक भी नहीं कराया है ना। मुझे एक दिन तुम लोग याद दिलाना, कभी भी हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर या जब भी मन करे, इस बैच के लेक्चर में मैं आप पहले तो कोलिजन के जनरल सम कराता हूँ, फिर हर कोलिजन के प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार सीखना है। वो मतलब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर सीख गए ना तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। चलिए चलो, टू स्टार्ट विथ ये है फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करो इसको।
बोलो, आया आंसर किसी को? आया किसी को अंडर आंसर? रूट gx/2। अंडर रूट gx/2। नहीं। और कोई? देखो इधर, सब लोग ध्यान से देखो, एकदम छोटा क्वेश्चन है बट टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस बुक में मिसिंग होते हैं, इसलिए जिस मोमेंट पर स्प्रिंग टॉट होगा, सब ध्यान से देखेगा, जिस मोमेंट पर स्प्रिंग टॉट होगा, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को इधर बनाना है, जिस मोमेंट पर स्प्रिंग टॉट होगा उस मोमेंट पर ये जो 2m है, इस 2m को A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं और इसको C कह देते हैं। तो ये मेरा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो देखो, जिस मोमेंट पर स्प्रिंग टॉट हुआ उस मोमेंट पर M की डाउनवर्ड वेलोसिटी और B की अपवर्ड वेलोसिटी दोनों सेम होगी। यस सर। यस सर। हाँ सर। कितनी होगी? रूट ऑफ 2gx/3। रूट ऑफ 2gx/3। सब लोग श्योर हो इस बात के लिए? यस सर। तो ये u की वैल्यू है अंडर रूट 2gx/3, इस u की भी वैल्यू है अंडर रूट 2gx/3 और इसकी वैल्यू है 0। कोई डाउट? नो। पक्का? सोच के बताओ, अंडर रूट 2gx/3 कैसे आया? ए और बी का एक्सेलरेशन g/3 आता है, तो फिर v² = 2gh। क्लियर है सबको? यस सर। यस एक्सेलरेशन g/3 आया, तो v² = u² प्लस, एनर्जी कंजर्वेशन से भी हो सकती है। हाँ सर, एनर्जी का। उससे भी हो सकता है, इसलिए मैंने पूछा कैसे आया। दोनों में से जैसे बोलोगे वैसे बता दूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? अब देख, नहीं ऐसे क्वेश्चन मैं पहले ही बताया हूँ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग का इम्पल्स, स्प्रिंग का टेंशन अब लगना शुरू होगा, तो स्प्रिंग का इम्पल्स इस पर ऊपर लगेगा, इस पर भी ऊपर लगेगा। नहीं, ये तो शॉर्ट था ही, देख सकते हैं। बी और सी के बीच का स्प्रिंग टॉट होगा अब, यस तो इस पर नीचे लगेगा और इस पर ऊपर लगेगा। ये दोनों स्प्रिंग तो पहले ही टॉट है, यस सर। यहाँ से यहाँ तक वाला स्प्रिंग पहले ही टॉट है। यस सर। यस यस तो इसके कारण तो कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं होगा। नहीं होगा। अब ऐसा मान लेते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस और अब क्या है कि तीनों का तीनों ऑब्जेक्ट
आई मीन फाइनली सेम वेलोसिटी से चलेगा। Yes, हाँ sir. सर। तीनों का तीनों ऑब्जेक्ट फाइनली सेम वेलोसिटी से चलेगा। तो दो टेंशन कर देता हूं मैं। इस टेंशन का नाम रख देता हूं T1, तो T1 यहाँ, T1 यहाँ। इस टेंशन का नाम T2, तो T2 यहाँ और T2 यहाँ। ठीक है। फाइनली नई वाली वेलोसिटी मान लो v हो गई, तो फाइनली ये v से नीचे जा रही है, ये v से ऊपर जा रहा है, ये v से ऊपर जा रहा है। अब जो हम लोग लॉ ऑफ मोशन लिखते हैं इम्पल्सिव फोर्स का, वो लॉ ऑफ मोशन लिखो। इसके लिए लिखेंगे, इस ब्लॉक के लिए, तो T1 इंटू डेल्टा T, ये किधर ऊपर की ओर लग रहा है तो मोमेंटम डिक्रीज होगा। समझ रहा है कुछ तुम लोग? Yes, sir. यस सर। तो लिखेंगे हम 2m इंटू यू माइनस वी। हाँ या ना? हाँ सर। Yes. इसका ये इक्वेशन, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसके इम्पल्सिव फोर्स का इक्वेशन लिखता हूँ मैं। तो T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू m इंटू, इसमें मैंने T1 माइनस T2 लिखा है, मतलब मैं अपवर्ड लिख रहा हूँ। Yes, sir. तो इनिशियल भी अपवर्ड था, फाइनल भी अपवर्ड, तो ये v माइनस क्यू लिखूंगा। Yes, sir. श्योर? यस सर। मतलब ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज इन मोमेंटम होगा, और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज इन मोमेंटम होगा। T2 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v। यस सर। इन तीनों को सॉल्व कीजिए। आया कुछ आंसर? बोलो बेटा, आया कुछ आंसर? सर 3/4u। आंसर सेकेंड थर्ड को ऐड करेंगे तो T2 एलिमिनेट हो जाएगा, फिर फर्स्ट सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? सर √3/8gx। देखते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा T1 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू, ऐड किया है ना, तो सर फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके 2 से इक्वेट कर सकते हैं ना? माइनस mu, ऐसा हुआ। अब सेकेंड थर्ड को कर दिया, तो अब इन दोनों को करो, इसको और इसको, तो इन दोनों को करेंगे तो 2mv माइनस mu इज इक्वल टू 2mu माइनस 2mv, ऐसा। हाँ सर। देखो क्या आता है। सर अगर फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें तो डायरेक्टली मिल जाएगा। सर u is equal to v आया। तो इससे मुझे u इक्वल टू v आ गया आंसर। नहीं हाँ नहीं, सर। नहीं सर। v = 3u/4 आता है।
sir. 3u/4. तो इसको इधर ले गए, 4mv हो गया ये तो। और 3u 4mv इज इक्वल टू 3mu। तो v इज 3/4u, दैट इज 3/4। u है मेरा √2gx/3। एक बार सबको अंदर ले जाके देखो तो क्या होता है। ये हो जाएगा 3/8 into 2gx अपॉन 16 into 3। तो ये 3 गया, 2 से 8 गया, √3gx/8। आंसर बोला था मैंने कुछ क्या? नहीं ना, चेक करता हूँ नहीं एक सर. बार। हाँ करेक्ट है, 3gx/8 ये आंसर है। हो गया, ये आंसर है। देखो ऊपर लिखा ना 3gx/8। ठीक है। आगे बढ़ू? Yes, sir. Sir, 1 minute, sir. Yes, sir. Done. डन। ओके। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो तो शायद पहले मैंने कराया होगा। अगर कराया होगा तो बता देना, आगे बढ़ जाएंगे, मुझे याद नहीं है इसलिए। ये क्वेश्चन कराया है क्या? शायद नहीं कराया। नहीं कराया। नहीं सर. करवाया सर। करवाया है। ठीक है, ट्राई करो।
120 हो रहा है। हाँ सर 120 Yes, sir. 120 डिग्री, वेरी गुड। सबको आ गया या बताने की जरूरत है? सर गया आगे सर। बढ़ सकते हो। आगे बढ़ सकता हूँ? यस हाँ सर। सर। नहीं सर, नहीं आया। नहीं आया? ठीक है, जो नहीं आया फटाक से देख लो। After a completely inelastic collision, two objects of same mass and same initial speed are found to move away together at half of their initial speed. Find the angle between initial velocity of the object. ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी इधर कहीं तो होगा और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक अगर है, इसका मतलब है कोलिजन के बाद तो दोनों साथ साथ ही जाएंगे, है ना? यस सर तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। एंड मूविंग विथ हाफ ऑफ देयर इनिशियल स्पीड, मतलब इस फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू u/2 है, ये पक्का है। दोनों की इनिशियल स्पीड u थी, इसका यही मतलब है। तो दोनों की इनिशियल स्पीड u थी और दोनों कोलिजन के बाद ये v वेलोसिटी से गया, तो मुझे ये एंगल चाहिए इन दोनों के बीच का, यही मतलब हुआ ना? यस सर तो इन दोनों के इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल ये चाहिए। लेट इट बी थीटा। कॉमन सेंस है कि इस डायग्राम से ही देख लो, अगर सब कुछ u है, मास सेम है, सब कुछ ऐसा है, तो ये θ/2 और ये θ/2। मोमेंटम कंजर्वेशन से दोनों का x कंपोनेंट ऐड होके u/2 हो गया। सब कुछ मास सेम है, मतलब ट्वाइस u ऑफ cos θ/2 हैज बिकम u/2, यही मतलब हुआ ना? यस हम साथ में मास भी है तो इंटू 2m भी है, यहाँ पर दोनों का मास m है, ऐसा। मोमेंटम कंजर्वेशन ये समझ आया? यस सर। तो ये गया, ये गया, तो cos ऑफ θ/2 1/2 है, मतलब θ/2 इज 60 डिग्री, मतलब थीटा इज 120 डिग्री। क्लियर है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। आगे बढ़ो, यस सर थोड़ा ध्यान से करना है इसको।
बोलो, कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग। आया कुछ आंसर? बोलो, आया कुछ आंसर? नहीं सर। सर एक सेकंड। देखो इधर, बताओ या कुछ आया आंसर किसी को? चैट बॉक्स में किसी ने सही आंसर दिया। अमन 10⁵, वेरी गुड बेटा। कैसे किया? सर अमन का मोमेंटम आंसर कंजर्व, सही है। कैसे किया? सर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। कैसे? सो इनिशियली mu था, फिर बाद में वो डस्ट पार्टिकल्स का मास ऐड होके फिर फाइनल वेलोसिटी से इक्वल कर दिया। आ गया आंसर? तो थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ा। बताओ, मैं वैसे ही करता हूँ। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 10⁴ मीटर स्क्वायर। अभी इसको ए लिख देते हैं। इसका खुद का मास स्मॉल m है। t=0 पर ये x=0 पर है। तो किसी टाइम t पर डेंसिटी है, इनिशियल स्पीड कुछ दिया है क्या? अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। हाँ सर, तो एक्सीलरेशन। अच्छा, तो t=0 पर स्पीड u की वैल्यू है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ऐसा देखो, किसी भी टाइम t पर अगर इसकी स्पीड u है और इसका मास m है किसी टाइम t पर, तो हम इसके मोमेंटम को ऐसा लिखते हैं, at any time t, मास इसका m है
और वेलोसिटी इसकी u है, तो मोमेंटम mu हो गया। अब dt टाइम के बाद इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। dt टाइम में कितना मास इंक्रीज होगा? बोलो। या ऐसे समझो, किसी भी मोमेंट पर जब ये x डिस्टेंस आगे आ चुका है, ऐसे समझो, मान लो थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर है, किसी टाइम t पर, t इज इक्वल टू t पर x की वैल्यू x है, तो इतनी दूर में जितना डस्ट पार्टिकल रहा होगा सब आ गया होगा, मास में ऐड हो गया होगा। Yes, sir. UT तो into 10 डेंसिटी ratio. रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू एक्स, इस रास्ते में जितना डस्ट होगा सब इस पर चिपक गया होगा। यस Yes, sir. तो ये इसका नया वाला मास हो गया इंटू नई वाली वेलोसिटी v हो गई। इस मोमेंट हाँ, पर अगर इसकी वेलोसिटी v है तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं पक्का? तो ये जो v होगा, दिस v इज नथिंग बट dx by dt। Yes, sir. तो इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, dx अपॉन m प्लस रो ए एक्स, दिस इज इक्वल टू m u, नहीं ऐसा कैसे रख लीजिए ना, dx के साथ तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना, तो m प्लस रो ए एक्स dx, दिस इज इक्वल टू m u dt। यस सर। मुझे क्या इंटीग्रेट करना है? मुझे क्या चाहिए? t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है, t इज इक्वल टू 150 सेकेंड पूछा है, यस सर। तो t इज इक्वल टू 150 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है ना? यस वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर लोगे या मैं करूँ? mx प्लस रो इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू m इंटू यू इंटू टी। वैल्यू सब पुट कर लो, तो शायद x में क्वाड्रेटिक आएगा, शायद क्या आएगा ये, तो t इज इक्वल टू 150 सेकेंड पर x की वैल्यू देखो तो 10⁵ आती है या नहीं, जल्दी चेक करके बताइए। आगे बढ़ूं? Yes. आता है आंसर? हाँ सर आता है। आता है, sir. नहीं, देखने में बड़ा लग रहा है छोटा क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है। इसको कीजिए।
आया कुछ किसी को? बोलो। तो फर्स्ट वाले में तो y में First, yes, sir. मोमेंटम सर्व करना है। सेकंड वाले में नहीं यार। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वाला आया क्या? हाँ सर, first आ हाँ गया। सर फर्स्ट वाला आ गया। तो सेकंड वाला तो और आसान है। Each of mass small m. तो ऐसे समझो, इसका मास है कैपिटल एम और ये ऊपर पुल हो रहा है v वेलोसिटी से, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ सर। नहीं सर, इनिशियल में लेटर। ये दोनों मास है स्मॉल m, क्या बोल रहे हो, क्या है ऊपर पढ़ो देखो। Sir, ये इनिशियली initial स्ट्रेट लाइन Starting- में। इनिशियली starting स्ट्रेट में लाइन पे है, में फिर वो हाँ फिर वो सर, खींच के ऊपर जाता है। फिर वेलोसिटी मिलती है। तो ये जो v लिखा हुआ है मैं इसको v नॉट कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे सॉल्व करने में। इसको v नॉट कर देता हूँ। चलो, तो v नॉट इनिशियली सीधा था, इनिशियली सीधा था ऐसा। तो बीच वाले को अगर हम वेलोसिटी देंगे तो वो आगे जाएगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और एट द मोमेंट दोनों कोलाइड कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी v1 और इसकी भी वेलोसिटी कुछ इधर होगी v1, और इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में v है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. पक्का? Yes, तो sir. अगर मुझे v और v1 मिल गया, मतलब पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन में v निकालना है और पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में आई मीन v और v1 का रिजल्टेंट निकालना है, यही मतलब है ना? Yes, sir. तो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन बहुत आसान है। कैपिटल M इंटू वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस 2m इंटू वी। ये क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ सर। किधर? तो अलोंग y। यही कहानी हो गई ना? यस तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल गई, कैपिटल M वी नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम स्मॉल m। ए का आंसर तो हो गया। बी के आंसर के लिए अगर मुझे v1 मिल जाता है तो जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, यही होगा ना? क्योंकि एट अ मोमेंट इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? तो x में v1 होगी और y में तो v है ही। यस तो अगर v1 निकल जाता है तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। यस और x में मोमेंटम तो 0 ही है, दोनों v1 कैंसिल हुआ। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर
या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाफ m प्लस 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ m v1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ये Yes. स्टेप समझ आया कि नहीं? Yes, sir. पक्का? सर एक Yes, y sir, में और एक समझा। x में ना, क्या बोल रहे हो? और एक y एक्सिस वाला और एक x एक्सिस वाला ना। हाँ, नेट स्पीड लिखोगे तो यही होगा ना। हाँ सर समझे। पक्का? तो यहाँ पर इस v की वैल्यू पुट करने के बाद, इस v की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे v1 मिलेगा, और v1 मिल जाएगा तो ये स्मॉल v भी मिलेगा। तो एक बार आगे का काम खुद करके देखो, चेक करके देखो वो प्रूव हो पाता है या नहीं। ठीक है, होता है तो बोलो, नहीं तो मैं कर दूंगा, हो जाना चाहिए। वैसे जल्दी करके आंसर आता है तो बताइए मुझे। आया आंसर? बोलो, आया आंसर किसी को? नहीं आया सर। इसके आंसर नहीं आ रहा था? चलो देखो,
वैल्यू पुट करो फिर। आ गया सर। आ गया ना भाई, क्यों नहीं आएगा? तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ कैपिटल एम प्लस 2m। वी स्क्वायर को मैं लिखूंगा कैपिटल एम इंटू वी नॉट स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 2m का स्क्वायर, ऐसा होगा। प्लस m इंटू वी वन स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये टर्म ऐसे गया। तो यहाँ पर देखो m वी नॉट स्क्वायर हाफ कॉमन हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस m अपॉन कैपिटल M प्लस 2m इज स्मॉल m इंटू वी वन स्क्वायर, ऐसा हुआ। बोलो। यस सर। तो यहाँ से मुझे मिला हाफ कैपिटल M वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स स्मॉल m divided by capital M plus 2m. This is equal to a small m v1 square. So 2 small m गया. So v1 square is capital M v naught square upon capital M plus 2m. ये हो गया. तो जो मुझे चाहिए वो क्या होगा? अंदर ये वाला जो देखो ना, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर है ना. तो स्मॉल वी इज अंडर रूट वी स्क्वायर. वी था मेरा कैपिटल एम इंटू वी नॉट अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m, इसका स्क्वायर प्लस ये हो गया कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m, ऐसा कुछ. ये अंडर रूट होगा. यही है ना, बोलो. यस सर। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना? नहीं. तो यहाँ पर मैं अगर एलसीएम लेके हटा दो तो डिनोमिनेटर में आ गया कैपिटल एम प्लस 2m. ऊपर न्यूमरेटर में इसको वी नॉट बाहर आ गया. न्यूमरेटर में इधर मुझे मिल गया कैपिटल एम स्क्वायर प्लस m इंटू 2m से यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना. कैपिटल m इंटू m प्लस 2m, ऐसा कुछ. तो ये हो गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर 2 कैपिटल M स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल m इंटू कैपिटल M, और नीचे हो गया कैपिटल M प्लस 2m, और इधर हो गया वी नॉट. आया कि नहीं कुछ? हाँ सर समझा। यही कुछ आंसर है ना? देखा नहीं ऊपर, इससे पूछ रहा हूँ. हाँ सर, ये खाली 2m कॉमन लिया। तो 2 इंटू कैपिटल M कॉमन ले लिया होगा, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और डिनोमिनेटर में कैपिटल M प्लस 2m इंटू वी नॉट, ऐसा कुछ आंसर होगा. सर ये क्वेश्चन में पूरा रूट में दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं? मुझे लगता है वो पूरा रूट में दिया हुआ है 2m+1।
नहीं नहीं स्क्वायर रूट में नहीं सर सही है। आगे बढ़े। यस सर। इसको कोशिश करो। कौन सा नंबर होगा? कौन सा नंबर होगा क्वेश्चन नंबर? 5th क्वेश्चन। कोशिश करो इसको।
आया कुछ किसी को? चैट बॉक्स में देखा, दो आंसर है, दोनों दोनों रॉन्ग है। तो 0.4 है क्या? यस 0.4। तो वही मैसेज किया था मैंने आपको, सॉरी, तो मैंने वही मैसेज किया था। मैसेज किया था? हाँ अभी किया है तुमने। उससे पहले दो मैसेज मुझे आए हैं, 3.12, 0.906। हाँ अभी तुमने तुरंत किया, जस्ट 8:14 पर, 1 मिनट पहले। चलो देखो इधर। A wedge of mass 2m rests on a smooth horizontal surface plane. A small block of mass m, ऐसा कुछ है। तो इसको 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिली। तो देखो इसको 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिली। At the highest point of its trajectory, the block collide with particle of same mass m moving vertically. ऐसा। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ना, ऐसे समझो, तो ये अभी इनिशियल की कहानी है इस मोमेंट की। बाकी डायग्राम समझते रहना तुम लोग। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, इसी में बना देता हूँ अलग से, क्या ड्रॉ करूँ। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा उस समय इसके पास भी वेलोसिटी होगी कुछ, और ये पूरा का पूरा सिस्टम भी कुछ आगे जा रहा होगा। यस सर, एक्स में वेलोसिटी कंजर्व। तो कॉमन सेंस है, अगर हम, इसका मास m है, इसका मास 2m है, अगर हम लोग मोमेंटम x में कंजर्व करें, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x, तो स्मॉल m इंटू यू, 6 को u कह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 3m इंटू v, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर, 2 मीटर पर सेकंड। तो कॉमन सेंस है, v की वैल्यू मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस मोमेंट पर ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। साथ ही साथ इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ऊपर की ओर। लेट वो इट, एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे। तो इसको vy कह देते हैं, इसको vx कह देते हैं। अब ये vy हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। यस सर। So applying law of conservation of energy, half mu square is equal to half into 2m plus m, 3m into vx square plus half m into vy square, ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, तो सर वी अंडर रूट 24 आता है। हाफ m सब में है, ये 6 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस vy स्क्वायर, तो 36, 36 माइनस 12, 24, तो रूट 24, तो 4 कितना होगा बताओ? 2 रूट 6। root 6. तो ये हो गया 2 रूट 6 मीटर पर सेकेंड। अब कहानी ऐसी हो गई कि अब ये सेपरेट हो गया, अब ये इससे सेपरेट हो गया, तो इस भाई साहब का अब जो मोशन होगा वो होगा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद ग्रेविटी की कहानी होगी।
Yes, sir. जिसमें से ये Vx है 2 मीटर पर सेकेंड, ये Vy है 2√6 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसे जाकर ऐसे कहीं गिरेगा, Yes. है ना। तो कह रहा है कि दोबारा पॉइंट ए पर गिरता है, यही मतलब है ना। ये हाइट h कितना है? 0.2 meter. 20 सेंटीमीटर। तो कुछ होगा ये h। अब ये जब नीचे गिरेगा तब तक प्लैंक को भी L आगे चला जाना चाहिए। Yes, sir. है ना। क्या ढूंढना है मुझे? सर ऊपर एक और ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा ना, हाँ, H-max पे। ऊपर कहता है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है उस समय सर एक m के मास से 2 मीटर पर सेकंड सेम मास है 2 मीटर पर सेकेंड से Vertically downwards. वर्टिकली और फिर वो डाउनवर्ड। चिपक जाते हैं। हाँ, दोनों एंड के टेस्ट तक। तो इसका मतलब है जब ये यहाँ पर होगा जब ये यहाँ पर होगा उस समय इसके पास इधर की वेलोसिटी तो 2 होगी ही, साथ ही साथ मोमेंटम कंजर्वेशन से इधर की वेलोसिटी फिर 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हाँ सर। सेम मास तो वेलोसिटी आधा हो जाएगा ना। यस सर। तो ये L ढूंढना है मुझे। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक में ये हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा। X में भी तो चेंज होगा ना, उस पे चिपक गया। तो x में मोमेंटम नहीं चेंज होगा ना। तो बट उस पे जाके चिपक गया ना, तो X में तो मोमेंटम कंजर्व होना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली सेम मास है ना। हाँ सर। तो वो वन हो x में जाएगा। वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यस। तो x में वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये टोटल कितना टाइम तक ट्रेवल किया? तो इतने टाइम में ये डिस्टेंस तो मेरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मेरा हो जाएगा ना 2 इंटू प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। नहीं सर, वो वेज भी तो 2 से जा रहा है, तो रिलेटिव 0 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड होगा ना। अच्छा हाँ, वेज भी तो 2 से जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो साथ में ही रहेगा। साथ में रहेगा सर, फिर वो 1 हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड की हाँ। रिलेटिव स्पीड उसको मिलेगी। यहाँ के बाद इसकी वेलोसिटी 1 है, तो यहाँ तक भी तो नहीं। तो ऐसा सोचते हैं, रुको। पहले H-max निकाल लेते हैं, तो टाइम निकल जाएगा, फिर आंसर। हाँ, टाइम तो बाद में, पहले ये समझो ये यहाँ तक तो हाईएस्ट पॉइंट और ये साथ साथ ही है। यहाँ तक तो वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ही है। इसके बाद इसकी वेलोसिटी कम हो गई तो ये आगे चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस L होना चाहिए, है Yes, ना। sir. Yes. मतलब कि 2 - 1 into delta t, this should be equal to L, जिसमें से डेल्टा t यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है, इस टाइम को मैंने डेल्टा t लिखा है ना।
अब यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम हाइट अगर मिल जाएगा तो एच में वो ऐड कर देना है, तो मान लो ये कैपिटल एच हो गया, देख लेंगे वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो अब मैं ऐसा लिखूंगा एच प्लस कैपिटल एच इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा टी प्लस हाफ जी डेल्टा टी का स्क्वायर, ऐसा। Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ से डेल्टा टी जो मिलेगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एल मिल जाएगा। Yes, sir. अच्छा, तो एच तो 20 सेंटीमीटर ना, शायद 20 सेंटीमीटर। हाँ sir. स्मॉल एच को मैं लिख दिया 0.2, कैपिटल एच को लिख दूंगा वी वाई स्क्वायर अपॉन 2g, 1.2 है ना। इसको लिखूंगा डेल्टा टी प्लस 5 डेल्टा टी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. वी वाई की वैल्यू, वी वाई स्क्वायर कुछ था ना, √24 था शायद, तो ये 24 हो गया Yes, sir. और ये 20 हो गया और ये डेल्टा टी हो गया प्लस 5 डेल्टा टी का स्क्वायर। तो 2.4 1.2 1.2 प्लस 0.2 1.4 हो गया। तो 1.4 इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस 5 डेल्टा टी का स्क्वायर। तो 5 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस डेल्टा टी माइनस 1.4 दिस इज इक्वल टू 0। तो Sir? इस क्वाड्रेटिक से डेल्टा टी मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 28 हो जाएगा शायद अपॉन 2a दैट इज 10 होगा। Yes, sir. So √29 minus 1 upon 10, √29 कितना होगा? तो 4 पॉइंट कुछ होगा। मतलब तो ये डेल्टा टी 5.3 के आसपास आता है। 0.4 तो 5.385 5 से ज्यादा होगा ना ये कुछ। 5.3 तो डेल्टा टी 5.385 0.4 आता है सर। 5.38 5.385 तो ये सब मिला के कितना आया -1 upon 10 करने के बाद? 0.4 4.0.4। तो 0.4 सेकेंड हो गया। तो हम लोगों को जो L चाहिए वो होगा 2 - 1 इंटू डेल्टा टी दैट इज 0.4 मीटर, ऐसा कुछ। यही आंसर सब बताया था मैंने ना। Yes, सर sir. अब एक बार क्वेश्चन का डायग्राम दिखा सकते हो? सब दिखाता हूँ। दिखा कुछ? सर एग्जैक्टली 0.4 आने के हाँ, लिए बोलो। सर वो टाइम को 1.2 होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? सर टाइम को अगर एग्जैक्टली 0.4 सेकंड लाना है तो टाइम को 1.2 हाइट को 1.2 होना पड़ेगा सर। और मुझे लगता है कि जो ए है ना सर वो प्लेटफॉर्म के ऊपर तक ही पहुंचना है, उसको ग्राउंड पे नहीं लैंड करना है। हाँ, तो ए के लेवल से ही 0.4 0.2 ऊपर है ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका होते जाए जाते जाइए। आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ मैं इसकी।